अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप स्टेटमेंट्स के बारे में। लूप स्टेटमेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड 100 दफ़ा, तो मुझे वो 100 दफ़ा हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। सी आउट हेलो वर्ल्ड, सी आउट हेलो वर्ल्ड 100 दफ़ा लिखना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे 100 दफ़ा ना लिखना पड़े, तो उसके लिए मैं लूप स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। लूप हमारे पास 3 तरह के होते हैं। एक वाइल लूप। वाइल लूप का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, पहले हम लिखते हैं वाइल, फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन आती है, कंडीशन। डू वाइल लूप इस तरह से है दूसरा, और थर्ड है फॉर लूप। पहला वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप और फिर फॉर लूप। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइल लूप के लिए हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लिया, इंट ए को हमने कोई वैल्यू दे दी, ए इक्वल 1। ओके, फिर हम वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। वाइल ए इज़ लेस देन और इक्वल टू, मैं चाहता हूँ 10 टाइम्स प्रिंट हो, तो 10 मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। बॉडी स्टार्ट। अब सी आउट, जो मैं यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, सी आउट आई लव पाकिस्तान। ओके, अब ये मैसेज है हमारे पास। ये मैसेज 10 दफ़ा डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम, लेकिन ये इस तरह से 10 दफ़ा डिस्प्ले नहीं होगा। ये इस वक्त इनफाइनाइट लूप है। क्योंकि ए तो 1 पे ही रुका रहेगा, और यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है ए लेस देन और इक्वल टू 10, और यहाँ पर ए 1 रहेगा जो कि 10 से तो छोटा है, यानी कि कंडीशन ट्रू हो रही है तो ट्रू होती रहेगी, और ये इनफाइनाइट टाइम्स आई लव पाकिस्तान प्रिंट करेगा। हम बिल्ड करके देखते हैं। देखिए, इनफाइनाइट टाइम्स आई लव पाकिस्तान टाइप करता जा रहा है। हम चाहते हैं जब ये हम चाहते हैं कि सिर्फ ये 10 टाइम्स ही प्रिंट करे, क्योंकि यहाँ पर हम करेंगे a इज़ इक्वल टू ए प्लस 1। जब ये एक दफ़ा वाइल लूप चलेगा तब a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी a पहले 1 था, 1 प्लस 1, a में वैल्यू आ जाएगी 2। फिर जब ये दोबारा चलेगा तब 2 प्लस 1 3 आ जाएगी, 3 प्लस 1 4। इस तरह से जब ये 10 इक्वल 10 हो जाएगा तब ये लास्ट कंडीशन ट्रू होगी। जब 11 लास्ट कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब a में 11 आ जाएगा, और 11 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ये तो कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो ये वाइल लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। हम रन करके देखते हैं, तो ये देखें इसने 10 टाइम्स आई लव पाकिस्तान प्रिंट करा दिया। आप a इक्वल ए प्लस 1 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, a प्लस प्लस। ए प्लस प्लस का मतलब बिल्कुल वही है, a इक्वल ए प्लस 1। देख लें, रन किया प्रोग्राम, आई लव पाकिस्तान 10 टाइम्स इसने प्रिंट कर दिया। ओके, डू वाइल लूप का फंक्शन कुछ इस तरह से है। पहले हम यहाँ पर डू लिखते हैं, फिर यहाँ पर एंड पे वाइल लूप, वाइल कंडीशन दे देते हैं a इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, a इज़ लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, मैंने बिल्ड किया, सॉरी, यहाँ पर इसको हम टर्मिनेट भी करेंगे। तो इसने 3 दफ़ा आई लव पाकिस्तान प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर कंडीशन बेशक फॉल्स भी हो, फिर भी डू वाइल लूप एक दफ़ा चलता ही चलता है, एक दफ़ा इसने लाजमी चलना है। क्योंकि जब ये डू पर आएगा तो इसने रन कर देना है लूप, ये लूप के अंदर चला जाएगा, आई लव पाकिस्तान प्रिंट करेगा, ए में वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, और तब ये कंडीशन चेक करेगा। जब ये वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तब कंडीशन चेक करेगा, तब अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तब वापस ये डू में जाकर लूप को रन करेगा, फिर ए में इंक्रीमेंट करेगा जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। लेकिन एक दफ़ा इसने लाजमी
लाजमी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है। जबकि वाइल लूप में पहली दफ़ा ही कंडीशन इसको फॉल्स मिल जाए तो ये लूप को टर्मिनेट कर देता है। ओके, अब हम देखते हैं फॉर लूप कैसे काम करता है। फॉर लूप, पहले हम फॉर लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पर वेरिएबल दे लेते हैं इंट a = 1। अब यहाँ पर हम बेशक ना भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a = 1, a लेस देन और इक्वल टू 10 और फिर a++। देखिए आपने बार बार इसके सेमी कॉलन लगाना है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, कि आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर दिया, जैसे मैंने a = 1 किया है। फिर कंडीशन देनी है, जैसे a लेस देन और इक्वल टू 10। फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के लिए a++ करेंगे, डिक्रीमेंट के लिए a-। इसको यहाँ पर क्लोज करेंगे और अब इसको हम रन करेंगे। प्रोग्राम में एरर आ रहा है। हमने यहाँ पर सिंपल कोमा लगा दिया है। कोमा नहीं, हमने यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है। सेमी कॉलन लगाएंगे, यहाँ पर भी सेमी कॉलन। जब भी आप इनिशियलाइजेशन कंप्लीट करेंगे तो आप फिर सेमी कॉलन लगाएंगे, कंडीशन देंगे, फिर सेमी कॉलन, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और फिर आप इसकी फॉर लूप की ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब प्रोग्राम को रन करते हैं। बिल्ड किया मैंने, Ctrl+Shift+B और Ctrl F5 रन कर दिया, तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम रन हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने तो आई लव पाकिस्तान 10 दफ़ा प्रिंट कराना था, लेकिन ये सिर्फ 5 दफ़ा हो रहा है। इसकी वजह यह है कि हम a++ यहाँ पर भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी a++ कर रहे हैं। यानी पहले तो a में वैल्यू 1 थी, 1 वैल्यू थी, आई लव पाकिस्तान प्रिंट हुआ, कंडीशन ट्रू हो रही थी, तो इसने ++ कर दिया, 2 कर दिया a को। फिर ये जब फॉर लूप एंड होता है तब ये यहाँ पर जाता है, इंक्रीमेंट करता है। इसने दोबारा इंक्रीमेंट कर दिया, अब a में वैल्यू 3 हो चुकी है। फिर इसने कंडीशन चेक की, तो इस तरह से इसने कंडीशन ट्रू हो रही थी, फिर इसने चला दिया आई लव पाकिस्तान। फिर a में इंक्रीमेंट हुआ, 3 से 4 हो गया, 4 से फिर जब यहाँ पर गए फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गया, तो 4 से 5 पे चले गए। तो इसलिए ये 10 की बजाय 5 दफ़ा प्रिंट करा रहा है। इसलिए हमें यहाँ से ये जो स्टेटमेंट है इरेज करनी पड़ेगी। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अब देखें 10 दफ़ा प्रिंट कर रहा है आई लव पाकिस्तान। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।